हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ। क्या वो आपको याद करके बहुत दुखी है, या सही में वो आपको याद कर रहे हैं, या उसने आपको माफ़ कर दिया है, या कुछ भी ऐसा जिसमें आप दोनों के बीच में जो भी कलेश है, जो भी इश्यूज है, वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। आपके सामने 3 पाइल हैं। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। पहला है रुद्राक्ष की माला, दूसरा है पिंक माला एंड तीसरा है ब्लैक माला। तो अगर आपके थॉट के साथ कोई भी एक रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल भी आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी रुद्राक्ष की माला में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। रुद्राक्ष की माला कार्ड, द चैरियट, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड, रिजेक्शन। अरे हे भैया, ये तो भाई बहुत ही तगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में। द चैरियट, द हर्मिट एंड द एस ऑफ वॉन्ड। हाँ बॉस, बहुत ज्यादा दुखी वाला सिचुएशन है। हर्मिट का आना यानी कोई ऐसा सजेशन जिसमें आपको चीजें जो है ना बहुत डिप्रेसिव हो रहे हैं और आपको किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको सही सलाह दे। तो चैरियट मतलब होता है एम्बिशन, एम्बिशियस यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने पार्टनर को, जिसको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुखी हैं, या अगर वो आपके लिए दुखी है तो वैसे सिचुएशन में भी वो चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े, आपके साथ कनेक्शन बनाए। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड का आना मतलब ये बहुत ही नया प्यार था, बहुत ही सही जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा कंडीशन बना है जहां पर दोनों के बीच में दिक्कत आ गई। और वो कंडीशन है रिजेक्शन का। या तो आपने उसे रिजेक्ट किया है या उसने आपको रिजेक्ट किया है। भाई, रिजेक्शन क्यों कर दिया आपने? रिजेक्शन नहीं करना था। सजेशन कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं रिजेक्शन किया तो है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, तभी आपने रिजेक्शन किया। यहाँ कहने का मतलब यह है कि रिजेक्शन करने की वजह से उस इंसान के दिल पे बहुत ज्यादा बीती है। या तो आपने उसको रिजेक्ट किया है, इस वजह से उसके दिल में बहुत ज्यादा बीती है, या फिर उसने आपको रिजेक्ट किया है, जिस वजह से आप भी बहुत ज्यादा दुखी बैठे हुए हैं। और कंडीशंस यहाँ बता रहे हैं कि रिजेक्शन हो जब गया है तब जस्ट लेट इट गो करने का सिचुएशन है। यहाँ पर किसी भी चीज को आपको पकड़ के बैठना नहीं है। ये 2 कार्ड देख रहे हैं ना कैसा है। द हर्मिट, हर्मिट मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको सही सही सजेशन दे सके। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि अगर उसने रिजेक्ट किया है या आपने उसको रिजेक्ट किया है तो उस इंसान को लेट इट गो करना चाहिए। अगर उसने आपको रिजेक्ट किया है तो आपको भी लेट इट गो करना चाहिए, क्योंकि आपका एम्बिशन ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के पीछे दिन रात अपना समय दें और उनकी बातों को सोचते हुए अपने टाइम को खराब करें। चैरियट का मतलब आपका जन्म कुछ स्पेशल करने के लिए हुआ है, कुछ एम्बिशियस करने के लिए हुआ है। तो कहीं भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप लव शब्द के चक्कर में अपना जो करियर है उसको डुबा दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दुख होता है, दोनों को होगा, थोड़ा बहुत दिल टूटेगा, बट दिस इज नॉट द रीजन कि आप किसी और के रिजेक्शन की वजह से अपने आप को दुख दो, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल के रखो, अपना टाइम खराब करो। बिकॉज टाइम बहुत कीमती है, समय सबके पास नहीं है, समय बहुत कम होता है। तो समय को थोड़ा सा भी आप बर्बाद मत करो, अपना सिचुएशन संभालो और चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लाओ और लेट इट गो करो। जिसने छोड़ दिया वो उसकी गलती थी कि आप जैसे इंसान को उसने छोड़ा, रिजेक्ट किया। बाद में वो बहुत ज्यादा पछताने वाला है, इसकी पक्की गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशन वाइस वर्सा आप समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया तो फिर आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। बिकॉज शायद वो इंसान आपके लिए बना हो, शायद आप उसके लिए बने हो, बट जो भी इशू है आप सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग पे लेवल पे लाके जस्ट लेट इट गो कीजिए। अपने दिमाग से अगर लेट इट गो करेंगे तो अगले इंसान का भी लेट इट गो हो जाएगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिंक माला, चलो उसमें देखते हैं क्या निकलता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन एंड गॉसिप। यस, मतलब आपके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है।
यानी आपका पार्टनर आपको सही में बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपको हमेशा मिस कर रहा है और आपको ही बात कर रहा है, आप ही के लिए बात कर रहा है, आप ही का ही टॉपिक हमेशा बना रहता है। एस ऑफ कॉइंस, प्रिंसेस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही जिम्मेदार इंसान, प्रिंसेस ऑफ कप बहुत ही इमोशनल और जुड़ाव रखने वाला कंपैशनेट इंसान, और एस ऑफ कॉइन यानी नई शुरुआत। अब जो है आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि पूरे इमोशंस के साथ आप, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगला जो इंसान है यानी आपका पार्टनर जो है वो हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में बातें करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सबसे क्लोज जो रिलेटिव है जिनके साथ ये बहुत ज्यादा ही इंटीमेट कनेक्शन बनाए हुए हैं, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड हो गए, अपने क्लोजेस्ट भाई बहन हो गए, उनके साथ आप ही की जिक्र होती रहती है। यानी कि आप उनके दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए हैं। यूनिवर्स पूरी तरह से क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको दे रहे हैं, यू हैव टू, आपको भी अपने साइड से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी गिला शिकवा आप दोनों के बीच में हुआ है, उस गिला शिकवा को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी चीज को आप पकड़ के बैठते हैं ना, तो उससे नुकसान आपको है, लॉस आपको है, क्योंकि पकड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन उसी में है कि जस्ट बहते पानी में बहा दो, क्योंकि बहते रहना चाहिए। लाइफ इज अबाउट फ्लो। जीवन जो है वो चलते रहने का नाम है, बहते रहने का नाम है। कोई भी चीज अगर रुक जाए ना तो फिर दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा। तो रुकावट को अपने लाइफ से दूर करके, मतलब स्पेशली उस इमोशन को आप लेट इट गो कीजिए जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो या ईगो वाला इशू आया हो, तो वहां पर आपको लेट इट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं जितना कि आप तड़प रहे हैं। अब दोनों के बीच में यही ठनी हुई है कि पहले आप और पहले आप, यानी कभी आप कह रहे हैं कि वो बोले तो मैं आगे बोलूंगी, अगर कभी वो कह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं वो बोलेगा तो मैं बोलूंगी, ऐसा। तो पहले आप और पहले आप में कहीं गाड़ी ना छूट जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा भी अपना समय बर्बाद ना करके मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको उस इंसान के पीछे जाना चाहिए या अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहिए, अपनी तरफ से जाकर आपको बात करना चाहिए। अगर कोई भी गलती हुई है, अगर गलती उसी की भी है, तो भी मैं कहूंगा कि आप जाके माफी मांगिए, सॉरी बोलिए और फिर से बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए। दोनों एक दूसरे के साथ लेकर आगे बढ़िए, तभी जो है ये जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से कट पाएगी। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लैक माला, चलिए देख लेते हैं किस तरह के कार्ड हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, भाई 2 5 आ गए। बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर दिल में छुरियां भोंकने वाली बात आ रही है भाई। 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है बैक स्टैबिंग हुआ है, चीटिंग हुई है आपके साथ। 4 ऑफ सोर्ड्स, और आप सोच रहे हैं कि क्या करें, उस इंसान को आप माफ करें, दिल साफ करें, या फिर छोड़ देना ही अच्छा है। फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है। देखिए यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड अगर सोर्ड के साथ आ जाए तो यहाँ पर माफी देना बहुत जरूरी है। मे बी सिचुएशन ऐसा खराब हो जहां पर उस बंदे के या बंदी की जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है, जैसे स्पेशली अपने घर वालों के कंट्रोल में है, और इस वजह से जो है उसने आपके पीछे चीटिंग करी है या फिर वो आपका साथ नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में बैठे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना यहाँ पर बहुत साफ क्लियर इंडिकेशन ये है कि वो अपने विचारों को रखने में थोड़े से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विचार जो है उनके घर वालों के प्रेशर की वजह से या किसी ऐसे इंसान के प्रेशर की वजह से फंसा हुआ है जिसके साथ अभी तक उनका टाइम बीता था, यानी मोस्ट प्रोबेबली उनका पेरेंट्स ही हों, जिसकी वजह से वो जो है आपके बातों पे नहीं आ पा रही है, आपकी बात नहीं सुन पा रही है या रहे हैं। कंडीशंस
थोड़े से विपरीत है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें बहुत ही ध्यान से सोचनी है कि अगर आप इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, उसको भी बाहर निकालना चाहते हैं, तो बस फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उस हरकत को पकड़ के रख लिया ना, तो नुकसान आपको है, उसको भी है, उसको तो है, जो नुकसान हुआ है आने वाले समय में उसके साथ भी वही होने वाला है। बैक स्टैबिंग वाला जो सिचुएशन है वही होने वाला है। तो यहाँ पर धोखा मिल चुका है आपको और उसने धोखा दे दिया है, तो सेम सिचुएशन उसके साथ भी होने वाला है, वो भी धोखे का शिकार होने वाले हैं। और इस सिचुएशन को अगर आप चाहते हैं कि उसको भी धोखा हो, वो तो होना ही है, लेकिन अपनी तरफ से आप फॉरगिवनेस का कार्ड खेलें जरूर। क्योंकि फॉरगिवनेस का अर्थ ही होता है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी मलाल है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपका सोल जो है ना, वो इस सफरिंग से निकल नहीं पाएगा, इस दर्द से बाहर निकल नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि सिचुएशन ऐसा है कि प्यार बहुत घनिष्ठ था, डीप था, और ये दिल टूट गया है, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत बहुत बड़ा सा गहरा सा घाव सा बना हुआ है। और अगर इस घाव को अगर भरना है आपको, तो आपको उसे माफ करना पड़ेगा, सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा अपने दिमाग से, लेट इट गो करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती जाएगी, बहुत ज्यादा दुखी होते जाएंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी भी दुख को, किसी भी सफरिंग को अपने दिमाग में रख के बैठा रहता है या रख के भूल भी जाता हो, तो भी उसके लिए आने वाले सिचुएशन में सक्सेस के चांस उतने ही ज्यादा घटने लग जाते हैं। तो इसलिए जो भी है, जो भी सिचुएशन है, सबको माफ करो और दिल साफ करो और आगे बढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।